चैनल। आई एम अभिषेक और हम कर रहे हैं चैप्टर 20 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 20A का 8th क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 7 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। चैनल पे सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन 7 तक। लेट्स स्टार्ट। A cylindrical container with diameter of base 42 centimeter contains sufficient water to submerge a rectangular solid of iron with dimension 22 centimeter and 14 centimeter and 10.5 centimeter. Find the rise of level of water when the solid is submerged. अब देखो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी है, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है इसमें। और फिर अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक आपके पास सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, लेट सपोज ये है वो सिलिंड्रिकल कंटेनर, ठीक है, और इसमें भरा है लिक्विड, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे लिक्विड भरा है, ठीक है, ये लिक्विड भरा है। ठीक है, इस सिलेंडर की जो डायमीटर है वो कितना है, इस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 42 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 21, ठीक है, तो रेडियस है 21। अब देखो क्या किया गया है, यहाँ पे ऐसे एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है विद ऑफ आयरन, ठीक है, लेट सपोज इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है, ये है वो रेक्टेंगुलर सॉलिड। अब इसकी जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर दे दिया है, विड्थ 14 सेंटीमीटर दे दिया है और हाइट दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहे हैं कि इस रेक्टेंगुलर सॉलिड को ना इसके अंदर सिलिंड्रिकल टैंक के अंदर या सिलिंड्रिकल कंटेनर के अंदर सबमर्ज कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही इसमें सबमर्ज किया, इसमें राइज हुआ किसका, वाटर का, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसमें ये डाला सिलिंड्रिकल कंटेनर, लेट सपोज इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से ले लेते, यहाँ जैसे ही आपने ये सिलिंड्रिकल कंटेनर में आपने क्या डाला, रेक्टेंगुलर सॉलिड डाला ना, तो ये क्या हुआ, राइज हो गया। अब राइज कैसे हुआ, राइज हुआ होगा ऑब्वियसली बात है, ऐसे राइज हुआ होगा। इसको थोड़ा सा हम कौन से कलर में ले लेते हैं, येलो कलर में ले लेते हैं। तो ये राइज हो गया, लेट सपोज ये वाटर राइज हो गया। ऑब्वियस ही बात है, जैसे ही आपने रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन डाला होगा तो इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, इसने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा उस स्पेस से ही वाटर शिफ्ट हुआ होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी वाटर था, पानी था। अब जैसे ही आपने ये रेक्टेंगुलर सॉलिड डाला ऑफ आयरन पानी के अंदर, ये सीधा इसने क्या हुआ होगा, पानी का स्पेस ले लिया होगा और पानी को शिफ्ट किया होगा। पानी शिफ्ट कहाँ हुआ होगा, ऊपर की तरफ। और जब ये पानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये किस फॉर्म में बना, तो ये एच हाइट लेट सपोज इसने एच हाइट लिया होगा, राइज हुआ होगा पानी का एच हाइट, हमें नहीं पता कितना राइज हुआ है, हमने मान लिया लेट सपोज एच हाइट का राइज हुआ होगा। और ये शेप किस शेप में आया होगा, ये शेप आया है एग्जैक्टली क्योंकि ये सिलिंड्रिकल कंटेनर में है, तो ये जो वाटर का राइज हुआ होगा ये किस शेप में हुआ होगा, ये सिलेंडर की शेप में हुआ होगा, है ना, ये सिलेंडर की शेप में हुआ होगा ऐसे, ठीक है, इस शेप में राइज हो गया। और यही राइज हम मान रहे हैं कितना है, एच हाइट का है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये किस वॉल्यूम के बराबर होगा, किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, ये जो वाटर जो राइज हुआ होगा, जो शिफ्ट हुआ होगा, ये किसके वॉल्यूम के बराबर हुआ होगा, ये रेक्टेंगुलर सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर हुआ होगा। तो ये वॉल्यूम विल बी इक्वल टू दिस वॉल्यूम। दूसरी बात, अब देखो ये सिलेंडर का जो शेप है एग्जैक्टली इसी सिलेंडर का टैंक का शेप है, राइट, या सिलेंड्रिकल कंटेनर का शेप, तो रेडियस तो हिली नहीं होगी, रेडियस तो सेम रही होगी। अभी भी यहाँ पे यही सिलेंड्रिकल बन रहा है टैंक, है ना, यही सिलेंड्रिकल टैंक बन रहा है विद रेडियस आर, तो यहाँ रेडियस कितना रहा होगा, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। बस मेरे को एच हाइट कैलकुलेट करना है और ये वॉल्यूम इक्वेट करना है किसके वॉल्यूम के बराबर, रेक्टेंगुलर सॉलिड के बराबर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कंटेनर, लिख लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन
विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड, रेक्टेंगुलर सॉलिड, ठीक है, रेक्टेंगुलर सॉलिड के बराबर। अब ये आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखो वॉल्यूम, ये सिलेंडर का वॉल्यूम आप सीधा करो, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर 21 इंटू 21 आर स्क्वायर इंटू एच। अब एच मुझे यही हाइट निकालनी है, ठीक है, जो कि लेवल ऑफ वाटर राइज है, ठीक है, राइज इन द लेवल ऑफ वाटर है। और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड आपको पता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, विच इज़ 22 इंटू 14, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, विच इज़ 10.5। अब देखो इसको मैं क्या करूँगा, 22/7 लिखूँगा, 21 इंटू 21 इंटू हाइट, राइट, और ये 22 इंटू 40 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ये हो गया 10.5। 22 से तो 22 कैंसिल, ठीक है, 7 3 ज़ा 21, ठीक है, 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा, और ये 3 कितने ज़ा 3.5, तो 3.5 इंटू 2 7, और ये हो गया 3h, तो 3h इज इक्वल टू 7, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, h इक्वल्स टू मेरा आ गया 7/3, तो h आ गया 7/3 विच इज़ इक्वल टू 2.33 सेंटीमीटर, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये मेन चीज़ इस पर कॉन्सेप्ट, या अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है, समझ में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।